Hello students, welcome back to the channel. In this session we are going to continue exercise 5.3 question number 10 and 11. Okay. Chalo students, question number 10 says show that A1, A2 up to AN forms an AP where AN is defined as below. That means students यहाँ पे हमें क्या दिया है कि भाई AN is equals to 3 plus 4n और हमें डिफाइन करना है कि मतलब कि यहाँ पे हमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमें देखना है कि वेदर इट फॉर्म्स AP और नॉट, या तो वी हैव टू डिफाइन कि वह भाई ये एक AP बन रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। ओके, ऐसे दो पार्ट है स्टूडेंट्स, वन पार्ट यहाँ ये स्लाइड में, इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट। चलो सबसे पहले हम रखते हैं n इज इक्वल्स टू 1, तो A1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, A1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, सो A1 इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, दैट इज 7। चलो A2 ढूंढ लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 रख देते हैं, तो A2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो A2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस 8, सो A2 इज इक्वल्स टू 11। सिमिलरली A3 भी ढूंढ लेते हैं क्योंकि 3 टर्म्स ढूंढेंगे तो ही हमें कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा। A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3, सो दैट विल बी 3 प्लस 12, सो A3 इज इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स आपका 15। तो AP कुछ ऐसे फॉर्म करती है स्टूडेंट्स 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली 7। चलो कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेते हैं, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 4, एंड 15 माइनस 11 इज ऑल्सो 4। दैट मीन्स कि हमने डिफाइन किया कि भाई एक AP बन रही है। चलो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड S15 फाइंड करना है, ठीक है। चलो विल फाइंड S15, S15 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू, Sn इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं पहले, फिर Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो तो S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4, तो 15 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 7 2 ज़ा 14 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14 एंड 14 4 ज़ा 56, यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट 15 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 5 6 7, ये हो जाएगा कट बाय 35। तो नेक्स्ट 15 इंटू 35, तो यहाँ पे कर लेते 35 इंटू 15, 0, ये हो जाएगा 5 3 25 एंड 17, सो 5 12 1 कैरी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू S15 will be equals to 525, so this is your sum of 15 terms. Clear? Done? ओके अब यही क्वेश्चन का हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है AN इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, तो n इज इक्वल्स टू सबसे पहले हम 1 रखेंगे, सिमिलरली जो हमने आगे किया था वैसे ही A1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1, सो A1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4, ये हमें मिल गया A1। चलो A2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो A2 इज इक्वल्स टू मिलेगा 9 माइनस 10, सो A2 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1। सिमिलरली A3 ढूंढ लेते हैं, A3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3, सो दैट विल बी 9 माइनस 15। चलो तो A3 कितना मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, A3 इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो हमारी AP क्या बन रही है, चलो देख लेते हैं। AP बन रही है 4, देन माइनस 1, देन माइनस 6 एंड सो, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी स्टूडेंट्स 4, कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, -1 -4 दैट इज माइनस का
5 एंड अगेन यहाँ पे देख लेते हैं तो भाई -6 -1 दैट मीन्स -6 + 1 तो दैट इज ऑल्सो -5 क्लियर। तो दैट मीन्स कि भाई ये AP है। अब हमें फाइंड करना है S15 तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D क्लियर। चलो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली 4 प्लस 15 - 1 इंटू D इज -5 ओके तो ये हो जाएगा 15/2 4 2 8 प्लस ये क्या होगा स्टूडेंट्स 14 एंड 14 5 दैट इज 70 बट कैसा -70। चलो नेक्स्ट S15 is equals to 15/2 then in bracket 8 -70 चलो क्लियर ओके। नेक्स्ट 15/2 70 -8 दैट इज 62 बट -62 ये हो जाएगा 2 3 एंड 2 1 सो 15 इंटू -31 ओके 31 इंटू 15 कर लेते हैं 0 1 3 5 15 सो ये हो जाएगा 5 6 4 सो आंसर विल बी -465 तो ये मिल गया स्टूडेंट्स हमें S15 क्लियर डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या दिया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स दैट मीन्स कि ये हमें दिया है Sn is equals to 4n minus n square. What is the first term? First term मतलब A1 and that is S1 कैसे है? We'll see. Okay. What is the sum of first two terms? That means S2. What is the second term? That is A2. Similarly, find third term, 10th term and nth term. Okay? ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ वन टर्म दैट इज S1 को हम A1 कैसे कह सकते हैं ठीक है। देन सम ऑफ टू टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे लेट अस सी। देखो फॉर एग्जांपल हम एक AP लेते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है 5 10 15 एंड सो ऑन ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 5 है एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं S1 इज इक्वल्स टू 5 क्यों क्योंकि सम ऑफ वन टर्म मतलब एक ही टर्म है उसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हम कुछ प्लस नहीं कर रहे एक ही टर्म की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स S1 इज इक्वल टू 5 मतलब सम ऑफ वन टर्म या फर्स्ट टर्म दोनों एक ही चीज है ठीक है। अब अगर हमें पूछा है भाई सेकेंड टर्म तो यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म क्या दिया है हमें 10 अगर पूछे सम ऑफ टू टर्म्स दैट मीन्स ऐसा हो सकता है A1 प्लस A2 एंड दैट इज इक्वल्स टू S2 है ना क्लियर। अब देखो यहाँ पे मुझे A1 पता है क्या है 5 है ठीक है A2 वी डोंट नो चलो S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स क्या है सम ऑफ टू टर्म्स हम कैसे कर सकते हैं कि भाई सपोज हमें दिया है सम ऑफ टू टर्म्स यहाँ पे ले लेते हैं 5 + 10 दैट इज 15 ठीक है। तो A2 हम ऐसे लिख सकते हैं 15 - 5 ना 15 मतलब क्या S2 एंड 5 मतलब A1 अब A1 इज नथिंग बट उसे हम S1 भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा S2 - S1 दैट मीन्स अगर हमें सेकेंड टर्म ढूंढनी है A2 तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं S2 - S1। सिमिलरली अगर हमें थर्ड टर्म ढूंढनी है तो क्या लिखेंगे व्हाट विल राइट S3 - S2 कैसे सी लेट्स सी यहाँ पे इसी का एग्जांपल ले लेते कि भाई तीन टर्म्स का सम कितना होता है S3 कितना होगा 5 + 10 15 + 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 30 राइट। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे 30 माइनस S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स तो हो जाएगा आपका 15 एंड 30 - 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 15 आ गया आंसर कि थर्ड टर्म हमारी क्या है ओके यहाँ पे थर्ड टर्म हमारी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 15 ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको बोला nth टर्म ढूंढो क्या ढूंढो nth टर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ लॉजिक ये याद रखना है जब यहाँ पे 3 है सेम थिंग यहाँ पे है ठीक है उससे एक नंबर कम कर दो वो यहाँ पे है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे मुझे बोला कि भाई A4 फाइंड करो तो कैसे करेंगे S4 माइनस इससे एक कम दैट इज S3 क्लियर
ओके, सिमिलरली अगर ए एन बोला है तो कैसे करेंगे, तो देखो ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन ही लगेगा, माइनस यहाँ पे क्या लगेगा, इससे एक नंबर कम, दैट इज एन माइनस 1। चलो क्लियर, फॉर्मूलाज आर क्लियर, कैसे आया ये, ठीक है, ओके डन। चलो अब कर लेते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, द गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दैट मीन्स एस एन इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे लिख देते पहले क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब हमें S2 फाइंड करना है, देन व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब हमें A2 फाइंड करना है, देन सिमिलरली व्हाट इज द थर्ड टर्म, ओके, 10th टर्म, ओके, एंड nth टर्म। चलो इतनी चीजें हमें स्टूडेंट्स ढूंढनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म ढूंढनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना n इज इक्वल्स टू रख देते हैं 1। चलो S1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, S1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, सो S1 हमें कितना मिला स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे S1 इज नथिंग बट इट इज A1, फर्स्ट टर्म है हमारी, ठीक है, तो A1 हमें कितना मिला स्टूडेंट्स, यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर, चलो सिमिलरली अब n इज इक्वल्स टू हम 2 रख देते हैं, तो क्या आएगा S2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा सेकेंड क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो S2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा, दैट इज 8 माइनस 4, तो S2 स्टूडेंट्स आपका क्या आया, दैट इज इक्वल्स टू 4, सम ऑफ टू टर्म्स क्या आया हमारा 4। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड सेकेंड टर्म। ओके, यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने अभी देखी कि ये क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर है वही लगेगा, माइनस इससे एक कम, दैट इज S1। चलो, तो S2 क्या है हमें मिला 4 और S1 हमें मिला 3, तो आपका सेकेंड टर्म क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आएगा 1। चलो अब A3 फाइंड करना है, तो A3 के लिए क्या करेंगे, S3 माइनस S2। चलो S2 तो है हमारे पास, हम S3 फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। चलो S3 क्या आएगा हमारा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 3 12 माइनस 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो S3 आपका स्टूडेंट्स आएगा दैट इज इक्वल्स टू 3। चलो यहाँ पे रखते हैं 3 माइनस S2 कितना मिला हमें 4, तो A3 कितना मिलेगा, A3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। चलो मिल गया, A3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ सिमिलरली हमें फाइंड करना है A10, तो स्टूडेंट्स A10 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आप बोलोगे मैम S10 माइनस S9, बट हमारे पास S10 भी नहीं है, S9 भी नहीं है, फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। चलो S10 कितना होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, कितना होगा 40 माइनस 100 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 16। ये हमें मिला S10। सिमिलरली हमें फाइंड करना है S9। चलो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 81, कर लेते हैं 81 माइनस का 36, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 5, ये हो जाएगा 4, तो S9 आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस 45। चलो ये जो दो वैल्यूज मिली है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। चलो क्या आएगा माइनस 60 माइनस माइनस का 45, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट पेज करते हैं हम, क्या आएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा A10 इज इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 45, तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, A10 इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू माइनस 15। चलो A10 मिल गया आपको। ओके, अब प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं और क्या फाइंड करना था हमें, A10 मिल गया माइनस का 15। ओके, अब हमें AN फाइंड करना है, यहाँ पे हमें SN दिया है 4n प्लस SN हमें दिया है 4n माइनस
n का स्क्वायर। नाउ ए एन की हमने अभी फॉर्मूला देखी थी, क्या आएगा स्टूडेंट्स, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। चलो एस एन तो हमें पता है, बट वी हैव टू फाइंड एस एन माइनस 1। यहाँ पे कर लेते हैं एस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एन माइनस 1। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको n दिख रहा है स्टूडेंट्स, वी हैव टू पुट देयर n माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4n माइनस 4 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला से, तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। चलो क्या आएगा आगे, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 2n माइनस 1। ओके चलो 4n प्लस 2n दैट इज 6n माइनस 4 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 5 प्लस ओके माइनस एन स्क्वायर। क्लियर, ये मिल गया हमें एस एन माइनस 1। चलो एस एन क्या है, दैट इज 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर। चलो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2n प्लस 5 दैट इज 5 माइनस 2n। ये हमें मिला nth टर्म दैट इज an। क्लियर, डन, ओके। तो यहाँ पे आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।